हम मौजूद जिनके एजाज़ में ये छोटी सी तकरीब मुनक़िद की गई है, मेरे भाई मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब, यहाँ बैठे हुए तमाम ज़िम्मेदारान, सामने बैठे हुए साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे दिखता है कि किसी को इस किस्म की नशिस्त करके अगर ये कुछ समझ रहा होगा कि शारिक नक्शबंदी मजलिस से छूट जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं जनाब, हम तुमको पकड़ रखेंगे। और दूसरी बात मुझे तो समझ में नहीं आया, ये इम्तियाज़ जलील भी पत्रकार है, ये भी पत्रकार है, ये दोनों ने आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग किए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। एक ने सुबुकदोशी का लेटर इशू किया, दूसरे ने निशिस्त कर दिया। हो सकता है मजलिस में कुछ ऊंचा मुकाम देने के लिए ये तब्दीली की गई होगी। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात हमको आपको समझना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, एक सियासी जमात है, मगर ये मुनफरद है विथ डिफरेंस। इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पूरे निज़ाम को बदलने की कोशिश है। जैसा अपन ने कल 2 दिन पहले अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जन्मदिन मनाया था, हमारे साथियों ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब के काम को, उनके खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और ये बताया कि वो तालीम के मैदान में, मईशत के मैदान में, रोज़गार के मैदान में काम करते हैं। तो यही मकसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है कि सियासी ताकत हासिल की जाए और यही सियासी ताकत अपने कार्यकर्ताओं को और मुस्लिम समाज तक पहुंचाई जाए। मेरी कुछ बात से कुछ लोग नाराज़ भी होंगे। जब मैंने ये पूछा कोई कारपोरेटर से कि भाई तूने तेरे वार्ड में कितनों को काम दिया, ये बात दुख की थी, मगर सच बात तो ये है कि अगर हम में से कोई आदमी ऊंचे मुकाम को पहुंचता है, अल्लाह ताला उसको ऊंचा मुकाम देता है, कारपोरेटर बनाता है, एमएलए बनाता है, कहीं ना कहीं हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारे महल्ले में बसने वाले, शहर में बसने वालों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हमने उसको पूरा करना चाहिए। नासिर सिद्दीकी बहुत बहादुर आदमी है। जब अपनी एक मीटिंग के बाद मैं इनके ऑफिस पे गया, इन्होंने चाय पिलाई और मुझसे कहा डॉक्टर साहब मैंने पैसे कमाया। अब उसके बाद परेशानी ये हुई, मैंने बोला पार्टी को कितने दिया और कितने कार्यकर्ताओं खड़े किया। माशाल्लाह नासिर भाई की खिदमत है, हर कारपोरेटर की अपनी खिदमत है। जो आदमी कुर्सी पर बैठता है उस पर शिकायत करना बहुत आसान बात है। शिकायतें करना, तनकीद करना बहुत आसान काम है। उसकी अच्छाइयों की तारीफ़ करना वो भी एक ज़र्फ़ की बात है। बहरहाल मामला ऐसा है कि मैं एक छोटा सा जोक भी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक कुएं में बच्चा डूब रहा था, तो एक पहलवान ने बच्चे को बाहर निकाल के लाए। तो बच्चा तो बच गया, पहलवान भी बाहर आ गए। अब हम जैसे लोगों ने पीठ थपकना शुरू किया। पहलवान गुस्से में आके बोला पीठ पीठ मत थपको बगैर। बोला क्या बात है, मेरे को बता वो धक्का किसने दिया था वो इसमें से।
तो शागिर नक्शबंदी धक्का मैंने दिया था। मगर जो भी चीज़ें हैं, मैं इस बात को पकड़ के आगे बढ़ाता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हो सकता है मेरी अपनी ख्वाहिश है मेरे बनने की, भाई की ख्वाहिश है मेरे बनने की, किसी की ख्वाहिश मिनिस्टर बनने की होगी। वो अपनी ख्वाहिश अपनी जगह है। हो सकता है किसी मसले पे मेरा इनका मतभेद होगा, हो सकता है आपस में तू मैं होगी। ये बात उनकी हो सकती है जिनके कुछ सियासी मकासद हैं, मगर आम जनता आपके तरफ उम्मीदों से देखती है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को यह एहसास उनके दिल में पैदा हुआ है कि मिल्लत की नैया को अगर कोई पार कर सकता है, मुसलमानों में इनकलाब पैदा कर सकता है, मुसलमानों को सर उठाकर जीने की ताकत दे सकता है, अरबाब इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर अपने मसाइल पेश कर सकता है, सत्ता में आने के बाद इनके ज़ख्मों पे मरहम रख सकता है, इनकी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा कर सकता है, इनकी मईशत, इनकी तालीम, इनकी समाजी हैसियत में इजाफा हो सकता है, तो ये करने वाली शख्सियतें असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये एहसास है। अगर इस एहसास को आप समझेंगे तो मिल्लत की आवाज़ है ये। किसी मौके पर, किसी जगह पर हो सकता है मेरा सियासी मकसद पूरा ना हो, किसी मसले पे इख्तिलाफ हो, मगर आपको ये समझना होगा कि एक अज़ीमुश्शान मकसद के लिए, एक ऊंची क़ियादत को कायम रखने के लिए, एक सियासी पार्टी को जो मुसलमानों की हकीकी हमदर्द है आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं अपने अना को, अपने ईगो को मारना पड़ेगा। हर एक की इच्छा है। मेरे पास कुछ कारपोरेटर्स ने, जब अपन ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जन्मदिन मनाए थे, बैठे थे, उन्होंने कहा हम एक डेलीगेशन लेके जाएंगे। मैंने बोला तुम डेलीगेशन शागिर नक्शबंदी के वास्ते ले जाओगे, ख़ुद का नाम बोलने के वास्ते ले जाओगे? सियासत में ऐसा होता है भाई, हर एक की इच्छा होती, कोई ताहयात थोड़ी रह सकता। ताहयात वो मिशन, वो मकसद, वो ढांचा रह सकता जिसके ज़रिए हम कौम की तरक्की चाहते। मैं शागिर नक्शबंदी का पार्टी की जानिब से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुज़िश्ता 2 सालों में शागिर नक्शबंदी ने बहुत ही मेहनत से काम किया, बहुत ज़िम्मेदारी से काम किया। उनके तमाम साथी काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने शाना बसाना उनके कंधे से कंधा लगाकर साथ दिया। मुझे भी खुशी है, मगर शागिर साहब गवाह है। मैंने प्रोटोकॉल के हिसाब से जब कभी कोई प्रोग्राम मेरे सामने दिया गया, मैंने शागिर से कहा इम्तियाज़ भाई से पूछ रहे भाई, उसके बाद प्रोग्राम करेंगे। क्यों मैंने ऐसा कहा? हमको सिस्टम को आगे बढ़ाना है। आपको ये मानना होगा कि इम्तियाज़ जगीर आपको पसंद आओ कि ना हो, हकीकत है कि वो महाराष्ट्र का MIM का चेहरा है, अध्यक्ष है। उसकी क़ियादत में हमको काम करना है। हमारा कायद हमारी जान से ज़्यादा हमको अजीज़ होना चाहिए। इख्तिलाफ़ात होते हैं, नाराज़गी भी होती है। हमने तो बहुत अकेले में झगड़े भी किए सो है। अब आपके सामने क्या कहना है, मगर जब इज्तिमा में आएंगे, जब पब्लिक में आएंगे, जब आवाम के बीच आएंगे, तो कायद को उसका मुकाम मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कायद है, हमारी दिल की धड़कन है, मजलिस का नुमाइंदा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसको महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया है और MP का टिकट देकर चुन कर आया। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात,
आज शारिक भाई पोस्ट पे नहीं है, कल फिर पोस्ट पे आएंगे। मैं कभी पोस्ट पे नहीं था, अब पोस्ट पे हूँ, फिर पोस्ट से हटूँगा। तो आप ये समझिए कि पोस्ट और ओहदे परमानेंट नहीं है। कारपोरेटर हजरत नाराज़ ना हो, आज ये कारपोरेटर कल ये कारपोरेटर बनेगा, हो भी सकता है। मगर आप ये सोचेंगे मैं तो पार्टी, मैं नहीं तो पार्टी नहीं, ये गलत बात है। ये सोच बहुत छोटी सोच है। और तीसरी बात, अगर पार्टी बड़ी होगी तो कार्यकर्ता की ताकत बढ़ेगी, नेताओं को ताकत मिलेगी। जितनी पार्टी छोटी होंगी उतनी ताकत कम होंगी। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं, वो मुझे नहीं जानते, इम्तियाज़ जलील को नहीं जानते या किसी को नहीं जानते, वो असदुद्दीन अवैसी के दीवाने हैं, वो अकबरुद्दीन अवैसी के दीवाने हैं। आपको छोटा सा किस्सा सुनाता मैं। हम रास्ते से जा रहे थे तो एक बच्चा मेरे को बोला, यहाँ पे अकबर साहब जब आए थे ना यहाँ पे, तो वो हमने उनसे कहा था कि आप वो रास्ते से आओ, शोगापुर के रास्ते से, उस्मानाबाद के पास से। वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया था, एक छोटा बच्चा वहाँ मिल गया था, अपनी गाड़ी को भी थोड़ा जाम हो गया था। तो बोला मैंने अकबर भाई की गाड़ी को यहाँ से हटाया, सबको निकाला। तो मैंने बोला ये, मैंने इसको फ़ोटो बताया, अरे दोस्ती कर दिया उसने, सब कुछ जमा कर दिया उसने, अरे अकबर भाई की आदमी है, अकबर भाई की आदमी है। तो आप समझो हमारे कायदीन का क्या मुकाम है। थोड़ा बुड्ढों का मामला ठीक ठाक नहीं है, मगर बाज़ हमारे पास के बुजुर्ग इतने जवान हैं कि उनके सामने जवानी की ताकत भी ठमदी हो जाती। मेरे सामने बैठे खरीब भाई, मगर नौजवान और बच्चे तो बिल्कुल फ़िदा है। मैं जानता हूँ मुझसे हाथ मिलाते, मेरे साथ फ़ोटो खींचते, उसकी वजह मैं नहीं है भाई, उसकी वजह मैं अकबरुद्दीन अवैसी की पार्टी में हूँ, उसकी वजह मैं असदुद्दीन अवैसी की पार्टी में हूँ, ये वजह है अपनी। अब चंद दिनों में कॉरपोरेशन के इंतखाबात आने वाले हैं, बहुत बड़ा इम्तिहान का ज़माना है। बाज़ वार्डों की तकसीम ऐसी हो गई कि कॉरपोरेटर परेशान है, बाज़ जगह तकसीम इतनी अच्छी हुई कि कॉरपोरेटर खुश है, तो कहीं खुश, कहीं खुशी, कहीं गम, वो चल रहा है मामला। फिर भी इन हालात में हमको काम करना है। मैं शारिक नक्शबंदी का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि जिस ज़माने में चुनाव डिक्लेयर हुए थे, हमने कई वार्डों का दौरा किया था। अब मैं चाहता हूँ इस मंच से एक बात तय करूँ, शारिक भाई आप पद पे रहो या कोई भी पद पे आओ, हम सब मिलजुल कर एक एक वार्ड में जाएंगे। वहाँ किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लेंगे, कोई उम्मीदवार का जिक्र नहीं करेंगे, बस गुजारिश ये करेंगे अपनी माओ बहनों से, अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से कि भाई असदुद्दीन अवैसी साहब की सूरत देखिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का नाम लीजिए, मजलिस के खिदमात समझिए और मजलिस को कामयाब कीजिए। हमको पार्टी को प्रमोट करना है, ना किसी लीडर को सिवाय असदुद्दीन अकबरुद्दीन के किसी को प्रमोट करना नहीं, वो भी काम करेंगे। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हम बेहतर नताइज दे सकेंगे। एक और बात आपसे कहना है, जो हमारे भाई ने कहा है, हम असदुद्दीन अवैसी के फॉलोअर हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मानते हैं, मगर एक बात ये भी रखो कि एक दूसरे का एहतराम भी करते जाओ। एहतराम करना बुनियादी वजह, अगर हम किसी का एहतराम नहीं करेंगे तो ठीक बात नहीं है। मुझे भी सुधरना है, आपको भी सुधरना है, सबको सुधरना है, तरबियत की ज़रूरत सबको है और मिलजुल कर रहना है। अगर हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं रहा, अगर हमारे बीच में इख्तिलाफ बढ़ता गया, तो क्या उस मिशन को हम कामयाब कर सकेंगे? क्या उस तहरीक को हम कामयाब कर सकेंगे जो मुसलमानों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है? तो यकीनन हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए। इस मौके पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ
अल्लाह ताला शारिक साहब को उनके खिदमात का जज़ाए खैर दे, पार्टी में कोई बड़ा ओहदा दिलाए, जिम्मेदारी दे, उनके साथ काम करने का मौका दे। और हम तमाम साहिबीन अल्लाह से दुआ है मिलजुल कर मजलिस के परचम को ऊंचा करते रहेंगे। मामला चाय पे दिखता है ना, ठीक है, चाय ना, हाँ ठीक है। मतलब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि सब भाषण और राशन विषण की बात है, भाषण चल रहा है, कोई बात नहीं है, खैर, मगर अपन सब मिलजुल के काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। एक बार फिर आप तमाम साथियों का शुक्रिया। मैं शारिक साहब को एक बार फिर नए ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय हिंद। इसमें मौजूद हमारे सीनियर क़ायद जनाब नासिर सिद्दीकी साहब और तमाम मेरे साथियों, पटेल साहब इधर आइए, आप पदाधिकारी हैं, आप उधर बैठे हैं, समीर हाजी साहब, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इधर आए सामने। और मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे एक ऐसे ओहदे से नवाजा कि जिसके इस्तेमाल से मैं कहीं ना कहीं लोगों की खिदमत कर सकूं। थोड़ी सी बात मेरी लंबी रहेंगी, बस आप लोग 10 मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद डॉक्टर साहब आएंगे, फिर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो मेरे नौजवान दोस्तों, हम जिस सोच से मोहब्बत करते हैं उस सोच का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, और हमें उसी सोच से मोहब्बत करनी चाहिए। मैं, आप यकीन जाने ना जाने कि पहले दिन से ये बात बोलते आया हूँ। जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद मैं समीर साजिद साहब के दफ्तर पर एक प्रोग्राम रखा गया, मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि सिटी प्रेसिडेंटशिप शारिक नक्शबंदी के अब्बा की प्रॉपर्टी नहीं है, ना उसकी रजिस्ट्री हुई है, ना उसका सातवारा है, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। और जिसको शिफ्ट करने का इख्तियार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है। और जमहूरियत इसी को कहते हैं, लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि लोग बदलते रहते हैं, सोच जहाँ की वहीं रहती है, और हम उस सोच से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों से नहीं करते, उन लोगों की इज्जत करते हैं। तो आज आप लोगों ने यहाँ पर मेरा इस्तकबालिया रखा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे तमाम दोस्तों का और साथियों का। पिछले 1.5 पौने 2 सालों में नासिर साहब, हमारी टीम ने जितना भी काम किया है, तो हमने हमेशा अपने कायदीन को कॉन्फिडेंस में लेकर, उनसे कंसेंट लेकर हर प्रोग्राम को फाइनल किया है। मैं एक बात भी बताता चलूँ कि पिछले पौने 2 सालों में जब जब जो भी प्रोग्राम हुआ, उसमें माशाल्लाह मेरी टीम में अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई किसी और छोटे से छोटा कारोबार करता हो या बड़े से बड़ा कारोबार करता हो, हमने तमाम अखराजात, तमाम एक्सपेंसेस आपस में बांट कर किए। जब 23 तारीख को एक कार्यकर्ता मेड़ावा रखा गया था, तो मैंने बजट निकाला उसका, तो काफ़ी बजट जा रहा था, फिर उधर उधर से जान पहचान निकाल के वो बजट आया नासिर भाई 68,000 रुपये को। तो बोले यार 68,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, कैसा करेंगे। लेकिन आप यकीन जानिए कि जितनी टीम के लोग थे, तो तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि एक हमने कामयाब कॉन्फ्रेंस लेने की कोशिश की थी। उसमें लोगों ने अपने अपने दिलों की भड़ास भी निकाले, उसके बाद मामला ठंडे भी हुए। तो कोशिश करते रहे कि हर वक्त काम करें। एक और बात बताता चलूँ कि ये पोस्ट मेरे पास है नहीं है, लेकिन आप मुझे हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो चटाई उठाने वालों में और कुर्सियाँ बिछाने वालों में भी देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि कभी भी ओहदे का मोहताज न रहूँ, इसलिए कि मेरे नौजवानों और दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यही एक ऐसा हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आपकी कम्युनिटी की बात कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने समाज की बात कर सकते हैं। दीगर सियासी पार्टियाँ भी औरंगाबाद पूरे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन बताइए कि कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है कि जिसके जलसे में हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग सुनने के आते हैं, अपने कर्ज से सुनने के लिए आते हैं।
कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुलकर अपने समाज की बात कर सकते हैं? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि हम अपने कायदीन को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेते रहे। आज मैं सदर के ओहदे पर नहीं रहूँगा, कोई अफसोस नहीं है। कल कोई आएगा, मेरी और आपकी तमाम की जिम्मेदारी है कि उसकी रेस्पेक्ट करे, अपनी सोच को बड़ा करे। अरे वो उसको पूछ रहा है, वो तो वाजिद जागीरदार को साथ में लेके फिर रहा है, वो तो दस्तगीर भाई दिख रहे जहाँ वहाँ अब्दुल रहमान को भाषण देने लगाते। ये सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये सब चीज़ों से जब हम ऊपर उठेंगे, अपनी सोच को बड़ा करेंगे, तब जाके जमात मजबूत होगी, मजलिस मजबूत होगी। और मजलिस सिर्फ मेरे से या सिर्फ जो है तो चंद लोगों की वजह से नहीं चल रही है। मजलिस का बैनर हटने के बाद भी आपने लोगों का हाल देखा, और मजलिस से वापस जुड़ने के बाद भी आपने लोगों का हाल देखा। तो हमें हर वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि जमात को हम मजबूत करें और अपने कायदीन पर एतमाद करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। एक ऐसा कायद जिसने महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको आप खुद सुनते थे आपके अपने बड़ों से, आपके अपने बाप से, चचा से, कि कहाँ जा रहा हो चक्कर में ATS उठा लेगी तेरे को, आतंकवादियों की जमात है वो। हमारे अपने घर में बोलते थे लोग। उस जमात को, उस पार्टी को अगर किसी शख्स ने महाराष्ट्र में उसकी पूरी सूरत हाल बदल के रख दी है, पूरी छवि बदल के रख दी है, उसका नाम जनाब इम्तियाज जलील है, कि जिसने बताया कि नहीं, सियासत ऐसे की जाती है। सियासत समाज के बीच में समाज के तमाम लोगों को साथ में लेकर की जाती है। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। ये एक ऐसा लीडर अल्लाह ने हमको नवाजा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने गैर जरूरी बातें करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको सरेआम आज कहता हूं कि इंशाल्लाह मरते दम तक, चाहे इख्तिलाफी नजरियात हो, लेकिन इम्तियाज जलील मेरा लीडर है और रहेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल रहेगा। और सियासत करना है मेरे नौजवानों, तो दो चीजें सीखो जो मैंने इम्तियाज जलील से सीखा है। सब्र करना सीखो, और किसी को लीडर बनना है तो हूं भी करना सीखो। सब्र करना सीखो। मैं आपको दावे के साथ मेरे तजुर्बे के लिहाज से बता रहा हूं कि एक साहब थे जो इम्तियाज जलील साहब को गैर जरूरी बातें कर रहे थे समाज में, होटल में बैठे बैठे, और उन तक वो रिपोर्ट गई। अस्सलाम वालेकुम सर, आइए। हाँ बिल्कुल। और अचानक उनका अंदर दाखिला हुआ इम्तियाज जलील साहब के पास। तो हम समझ रहे थे कि अब इम्तियाज भाई जो है तो इसको सुनाते खरी खोटी की, तो प्रूफ के साथ था सब। तो मैं देखकर परेशान हो गया कि उनके चेहरे पे, उनके माथे पर जो है तो एक मामूली बल तक नहीं आया, और उन्होंने उसको उल्टा चाय मंगा कर पिलाया। तो ये सब्र करना, और जहाँ सख्त उसूलों पे चलने की बात आती है, उसूल तो उसूल, रूल्स इज रूल। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अभी डॉक्टर साहब आए, मैं मिसाल डॉक्टर साहब की देने वाला था। तो उसूलों पे चलना और सख्ती के साथ चलना, ये डॉक्टर साहब से सीखिए। ये ऐसे कायदीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दरमियान भेजा है कि जिनको फॉलो करना चाहिए हमने, अगर हम अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, अच्छे समाज को निर्माण करना चाहते हैं और अच्छे संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। पद है, था, कल कुछ और रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए कोशिश करना है। तो कोशिश करते रहिए। कल मुस्तकबिल में पार्टी जो भी फैसला लेगी, मैं इंशाल्लाह मेरे कायद के सामने आप तमाम लोगों से वादा करता हूं, और मेरी पूरी टीम के बिहाफ में वादा करता हूं कि जितने चेहरे जो दामे दर में सुखने, इन्होंने मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो किसी ने बैनर भी छपा कर लाया, किसी ने मंडप भी लगाया, मैंने फलाने को बोला एक लाइटिंग लगाना है तो किसी ने एक गेट की लाइटिंग लगाई। ये किया है, मैं नहीं कर, मैंने अकेले नहीं किया है सब कुछ। ये सब कुछ हम तमाम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके किया। 1 लाख मास्क अगर तकसीम करें हमने तो 3-4 रुपए में होलसेल में मिले थे, वो तब काफ़ी पैसा लगा था, तो तमाम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके किए थे। तो जमात और संगठन ऐसे ही बनता है। कोई एक अकेला आदमी नहीं बोल सकता है कि भाई मेरी वजह से जो है तो मैंने मुहिम लिया था, मास्क की मुहिम लिया था, या हमने तिरंगा रैली के ऊपर भी जब गए थे तो मैं जानता हूं कि सुल्तान नहीं आए यहाँ पर, पैटर्न गेट की हमारी पूरी टीम, मुश्ताक साहब, हाजी समीर साहब, ये माइक लेके 2 व्हीलर पे वाजिद जागीरदार भाग रहे थे कि नहीं आज एक आधे घंटे की मीटिंग यहाँ करें, उसके बाद 1 घंटे की मीटिंग वहाँ करें, उसके बाद वहाँ करें। तो ये काम मुसलसल होते रहा। इसके बाद मुसलसल काम होते रहने की वजह से हम लोगों के दरमियान गए
इसके बाद जो भी शहर सदर बने, जो भी ज़िला सदर बने, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उसके साथ चलना है और हमको उस शख्स को नहीं देखना है, बल्कि हमको जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच को देखना है और उस सोच को मजबूत करना है। हमें यही कोशिश करते रहना है हमेशा। वक्त आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन जिन मेहनतों के साथ हमारे कायदीन ने महाराष्ट्र में जो है तो पार्टी को खड़े करने का एक अहम किरदार अदा किया है, उसको भूलिए मत। यहाँ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की जितनी खिदमात मैंने देखा हूँ, एतराफ़ करना चाहिए कि ये एक अकेला ऐसा लीडर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कि जिसने हमेशा पुलिस की आंखों में आंखें डालकर बात करनी। उसकी दो मिसालें दूंगा और अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि जब बीड़ की एक लड़की का मामला आया तो स्पेशल आईजी के पास जब हम गए तो आईजी ने कहा कि 3 लोग अंदर आए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, 3 नहीं, मेरे पास 20 लोग हैं, आप सब अंदर आए गए। तो उसने मना किया। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप बाहर आइए, फिर अगर जगह नहीं है आपके कैबिन में तो आप बाहर आके बात करें। वो परेशान होगा कि कौन है जो मुझे मतलब इतना कर। बहरहाल उसने बाद में बुलाया और जो मेमोरेंडम उसने पढ़ा, वो मेमोरेंडम पढ़ने के बाद स्पेशल आईजी उसको कहते हैं जिसके अंदर पूरे मराठवाड़ा के एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पूरे पुलिस कमिश्नर उसके अंडर में आते हैं। उसने मेमोरेंडम पढ़ने के बाद कहा कि सर आप लॉयर है। तो डॉक्टर साहब ने बोले नहीं, बुनियादी तौर पे मैं डॉक्टर हूँ और अभी मेरी खुशकिस्मती है कि आजकल मैं सियासत कर रहा हूँ। वो सर ये तो ऐसा लगता है किसी वकील ने लिखा है, एक्सपर्ट। हमारे सामने उसने उस केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आईओ को सस्पेंड किया और उसके साथ 2 और पुलिस वालों को सस्पेंड किया कि तुमने इतनी केयरलेस कैसी रखे। एवत महल का अगर मामला ले ले तो एक नौजवान को उन्होंने पुलिस स्टेशन में लेके गए थे, रातों रात अंदर का अंदर हो जाता, उसको पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। डॉक्टर साहब ने उस केस को लड़ा और उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। ये महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार है कि 302 का मुकदमा उन पुलिस वालों के ऊपर। तो ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि लीडर जब अपने अंदर क्वालिटी रखता है तो वो अपनी दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत रखता है। तो भले ही हम वार्ड अध्यक्ष है, हम एक गली के छोटे से सोशल वर्कर है, अगर हम किसी नल की पाइपलाइन से मुतालिक, ड्रेनेज की पाइपलाइन से मुतालिक अगर हम किसी अधिकारी से बात करने जा रहे हैं तो कोशिश करो इनको आइडियल बनाओ कि ये हर काम करने से पहले केस स्टडी किया करते थे। तो बताओ कि कितने फीट की लाइन है, कितने एमएम की लाइन है, कितने लीटर यहाँ पानी की ज़रूरत है और तुम कितने लीटर यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ों की आप आदत डालो और छोटे छोटे काम करने से ये बड़े बड़े इनकलाब आते हैं। ये मत सोचो कि बब्बू भाई, ये मत सोचो कि मैं सोचूंगा तो क्या होगा। आपको अकेले को पहले सोचना पड़ेगा, तो आपको देख के आपके बाजू का आदमी सोचेगा। हम ये ना सोचेंगे यार ये इनका ऐसा चल रहा मैं भी चला लूँगा, नहीं चलेगा। अगर जमात को लेकर चलना है तो एक जब हल्ले गुल्ले का वक्त आएगा, जब हम जीतेंगे इंशाल्लाह तो ज़ोरदार जश्न मनाएंगे, और जब काम करने का वक्त आएगा इंशाल्लाह तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान की, तमाम कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी है कि वो संजीदगी के साथ काम करें। चाहे वो इम्तियाज़ जलील साहब हो, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, इनकी अपनी फैमिलीज़ है, लेकिन इनकी अपनी फैमिलीज़ होने के बावजूद भी ये घंटों 24 घंटे ये आपकी और हमारी खिदमत में, अवाम की खिदमत में मौजूद है। हमारे कॉरपोरेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन कॉरपोरेटर्स ने काम किए, उसकी बुनियाद पर हम अपने भाषणों में जोर जोर कर चीख कर कहते हैं कि आओ देखो औरंगाबाद में। मुझे अच्छे से याद है फिरोज़ खान साहब, नासिर साहब और शेख साहब जब हम गोधरा में थे तो गोधरा में हमने लोगों को फ़ोटोज़ बताई कि देखो ये हमारे औरंगाबाद में ऐसे ऐसे काम हुए। तो हमको बोलने का ताकत कौन दिया? इन कॉरपोरेटर्स ने दिया। इन्होंने अपनी हत्तौल मकदूर कोशिश की, जितनी इनकी सकत थी, जितनी इनकी कैपेसिटी थी। हमारे 26 नगर सभाओं में से मैक्सिमम कॉरपोरेटर्स ने, मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, चंद एक को छोड़कर तमाम के तमाम कॉरपोरेटर्स ने काम किए। जो पिछले 15-15, 20-20 सालों में काम नहीं हुए थे वो इस मरतबा हुए। तो ये हमारे बेस बनाई, हमको बुनियाद बनी ताकि हम लोगों के दरमियान जाए। और फिर इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम किए, और फिर संगठन को मजबूत करने के वास्ते डॉक्टर साहब जो हमेशा दिनों रात दौड़ते रहे, भागते रहे, मुंबई रहो, कहीं रहो, शोलापुर रहो, कहीं रहो, भागते रहे। तो हमको एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। ये सब फजूल बातों से निकलो बाहर कि वो बॉस ऐसा चल रहा, बॉस इसका तो वैसा चल रहा। अरे अगर तुम्हारे में इतना दम है ना तो तुम खुद की चला के बताओ।
टारगेट और क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना, एक दूसरे की टो में लगे रहना, ये हमारा शेवा नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से हम जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें इस बात की कतई गुंजाइश नहीं है कि तुम इस टो में रहो कि अमजद चाचू क्या कर रहे, तुम इस टो में रहो कि राजू चौधरी का इतना माल कैसा बढ़ रहा है, इतनी टरका कैसा आ रही। अरे यार, वो उसकी तकदीर है, तकदीर से बढ़ के कोई नहीं ले सकता। ज़रूरत इस बात की है कि बस मेहनत करते रहे, साफ नियति के साथ मेहनत करते रहे। तकदीर रही तो हर चीज़ मिलती है, तो मेहनत करना पड़ेगा, कोशिशें करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, बड़े को बड़ा मानना पड़ेगा। हमारी यही कमज़ोरी रही अभी तक के मुसलमानों की ख़ास तौर से कि हमने अपने बड़ों को बड़ा नहीं माना। कई सालों के बाद जब अल्लाह ने हमें मौका नसीब किया है कि हमारे दरमियान हमारे काबिल तरीन कायदीन, जिसे हम अपने मतलब हम गैरों के सामने बात आंखों में आके डालकर बोल सकते हैं कि हमारे जो कायदीन है, ना उनका सट्टे का कारोबार है, ना उनका जुए का कारोबार है, ना वो किसी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटी में, दे आर बोथ आर वेरी वेल क्वालिफाइड लीडर्स हमारे दरमियान हैं। बहुत क्वालिफाइड और काबिल तरीन लीडर्स हमारे दरमियान हैं, उनकी रेस्पेक्ट हमने करना चाहिए। ज़िला सदर कोई बनो, शहर सदर कोई बनो, हमारा काम है कि हम मजलिस को देख कर उनके साथ जाएँ। मजलिस की मोहब्बत में असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच को मजबूत करने के लिए हमको उनके दरमियान जाना है। आने वाले दिनों में इंतखाबात है। मैं डॉक्टर साहब से बस इस मौके पे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इंतखाबात के वक्त आप पूरी कोशिश करें कि आप अच्छे और साफ़ सुथरी छवि के लोगों को जो है तो आप अपने साथ जोड़े। हम आपसे वादा करते हैं डॉक्टर साहब, मैं इस मौके पे डॉक्टर साहब का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे अपॉइंटमेंट से लेके बाद में भी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर साहब हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। चाहे हैदराबाद में बात करने की बात रहो, चाहे इम्तियाज़ जलील साहब से बात करने की बात रहो, या कोई और मसला रहो, डॉक्टर साहब ने हमेशा मोटिवेट किए, हौसला दिए। और डॉक्टर साहब की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, हौसला करते हैं। तो जब डॉक्टर साहब करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने साथ के लोगों को मोटिवेट करते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे। मुझे आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, इज़्ज़तों से नवाजा। एक आखिरी बात कहकर कहूँगा कि भले ही मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, संपादक हूँ, कोई कुछ हो, इम्तियाज़ साहब भी जर्नलिस्ट थे, संपादक थे, डॉक्टर साहब अपने आप में एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है माशाल्लाह, लेकिन जो मोहब्बत मजलिस में मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। यकीन जानिए आप, जो खुलूस से लोग मिलते हैं ना, वो कहीं नहीं मिलते। मैं और फिरोज़ खान साहब लातूर से आ रहे थे तो एक भटियार खाने पर रुके, हमने खाना खा रहे थे। भटियार छोटा सा, टीनों में बना हुआ था। डॉक्टर साहब तो कहाँ से आ रहे भैया? हमने बोले हम उधर से आ रहे, लातूर के आगे से। कहाँ से आप? MIM के विरोधी पक्ष नेता। आप यकीन जानिए, उसने बोला कि आप शाम में यहाँ खाना वापस खाओ हमारे पास। हम जा रहे थे 100 किलोमीटर दूर, फिर शाम में खाना हमने और खाया उसके पास। हम पैसे दे रहे थे साहब, उसने पैसे नहीं लिया, उसने घर से सालन बना कर लाया, घर की चपाती ला के खिलाया, और छोटे छोटे जो है 20-20 रुपए के हार ला के पहनाया। वो बेचारा जो 200 और 300 रुपये कमाने वाला है, उसने हमारे ऊपर तकरीबन 1500 रुपये खर्च किया। तो ये मोहब्बतें, ये कहीं और जमात में नहीं मिलती। तो हमको उन लोगों का भी एहसास करना पड़ेगा जो हमसे मोहब्बत करते हैं, इस ज़िम्मन में करते हैं कि हम मजलिस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये मजलिस अल्लाह ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमारी इज़्ज़त का ज़रिया बनाया। तो छोटे छोटे कारोबारी हमारी तरफ बहुत उम्मीदों की निगाहों से देखते हैं। कोशिश करो कि जब भी अगर उसके मसले के हल के लिए जाए तो उसकी बात करो, और सलीक़े से करो बात। सलीक़े से बात करना अगर हमको सीखना है तो दोनों कायदीन हमारे दरमियान आइडियल है। दोनों अपने अपनी सतह पर परफेक्ट है। किसको कैसी टेक्निकल बात करना है, किसको कैसे मुस्कुरा कर अपनी शीशे में उतारना है, वो इम्तियाज़ जलील साहब की क्वालिटी है, और किसको कैसे कानून से उतारना है, वो डॉक्टर साहब की क्वालिटी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, तो हमको फॉलो करना चाहिए ताकि जमात मजबूत हो, मजलिस मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।